निर्माण उद्योग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट्स बनाया गया है। निर्माण उद्योग किसे कहा जाता है? जब कच्चे माल द्वारा उपयोगी और ज़रूरतमंद वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उसको निर्माण उद्योग बोला जाता है। मतलब जब कच्चे माल से उपयोग लायक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उसको निर्माण उद्योग बोला जाता है। जैसे गन्ना से चीनी या गुड़ का निर्माण किया जाता है, अंगूर से किशमिश बनाया जाता है, इसी तरह से और भी चीज़ हैं। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर लिखना है। कह रहा है प्रश्न कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर लिखें। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसका रख रखाव और उस पर आधिपत्य सरकार अथवा लोगों का होता है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है और वह सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र या राउरकेला, ये दोनों जो औद्योगिक क्षेत्र हैं यह सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए इसको सार्वजनिक उद्योग बोला जाता है। निजी उद्योग वैसा उद्योग जो छोटे स्तर का होता है तथा उसके रख रखाव और आधिपत्य और मालिकाना हक किसी निजी व्यक्तियों के पास होता है। मतलब उस प्रकार का उद्योग जो छोटे मोटे स्तर का होता है या बड़े स्तर का भी हो सकता है, लेकिन उसके रख रखाव और उसका मालिकाना हक कोई निजी व्यक्ति के पास होता है तो उसको निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी बोकारो। अगला प्रश्न, मुंबई शहर को सूती कपड़ों की महानगरी क्यों कहा जाता है? प्रश्न है कि मुंबई शहर को सूती कपड़ों की महानगरी क्यों कहा जाता है? मुंबई शहर को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है क्योंकि वहां पर भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है तथा कपास की खेती भी पर्याप्त मात्रा में, मतलब कपास भी महाराष्ट्र और मुंबई में ज़्यादा मात्रा में होता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण के साथ वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग दो प्रकार का होता है, पहला निजी और दूसरा सार्वजनिक उद्योग होता है। कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? मतलब प्रश्न कह रहा है कि जो कृषि पर आधारित उद्योग होता है खेती पर, और जो खनिज मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं उस पर जो आधारित उद्योग होता है, उस दोनों में क्या अंतर है उसको बताना है। उत्तर होगा कि कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर निम्नलिखित है। इस प्रकार से उसको स्टार्टिंग किया जाता है अंतर जब लिखना रहता है तो। कृषि आधारित उद्योग, यह उद्योग कृषि पर आधारित होता है। खनिज वाला में होगा कि यह उद्योग खनिज पर आधारित होता है, मतलब यानी कि यह उद्योग खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दोनों एक ही बात है। 2 नंबर, इससे कच्चे माल पौधों से प्राप्त किया जाता है और खनिज आधारित उद्योग में यह उद्योग कच्चे मालों के लिए खनिज पर निर्भर करता है। 3 नंबर, इस उद्योग का उदाहरण सूती वस्त्र, जूट तथा खाद्य पदार्थ है। इसका उदाहरण लौह, सीमेंट तथा रासायनिक उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। यहाँ वास्तविक सफल मिल की स्थापना 1854 में कावसजी नाना भाई डावर ने की थी। सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक विशाल उद्योग है, माने बहुत बड़ा उद्योग है। देश में लगभग 1600 सूती एवं कृत्रिम वस्त्र जो मानव निर्मित होता है उसको कृत्रिम बोला जाता है को बनाने वाली मिलें हैं। देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। यह उद्योग कृषि के बाद रोजगार देने वाला, मतलब खेती को अगर छोड़ दिया जाए कृषि कार्य को तो रोजगार देने वाला यह सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। देश की 80% मिलें निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया है, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी बनाया गया है। कपास बाजार, परिवहन इधर कुछ छोड़ दिया है, छूट गया होगा उससे, इत्यादि पर और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता के कारण सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में सफल रहा है। अत्यधिक मजदूरों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। यह देश के लोगों के
रोजगार दे लोगों को के लिख दिया है, को होगा यहाँ पर, को रोजगार देने वाला सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र उद्योग कई समस्याओं से ग्रसित है। मतलब वर्तमान जो समय काल, वर्तमान पीरियड में सूती वस्त्र उद्योग में कुछ समस्या है। क्या है? तो उत्तम किस्म की कपास की कमी हो गया है, अनियमित विद्युत की आपूर्ति होना, परंपरागत मशीनों की उपलब्धता। परंपरागत का मतलब होता है कि जो पुराने ज़माने का है, नया पीरियड का नहीं है, पुराना मशीन है। सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात से हमें विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। यहाँ का सूती वस्त्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जापान को निर्यात किया जाता है। प्रश्न, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विवरण करें। उपलब्ध जानकारी को, इसका उत्तर होगा कि उपलब्ध जानकारी को, जो हमारे पास जानकारी मौजूद रहता है, उसको जब किसी यंत्र अथवा उपकरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा जाता है तो उसे सूचना कहा जाता है। तथा वे उद्योग जो इससे संबंधित हैं, मतलब उस प्रकार का उद्योग जो इससे रिलेटेड है, संबंध रखता है, संबंधित है और जुड़े हुए हैं, उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इसके प्रयोग से जटिल एवं अस्त व्यस्त जीवन, मतलब जो जटिल जीवन और अस्त व्यस्त जीवन है, बहुत ही आसान हो गया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, अंतरिक्ष उपकरण, सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे आदि हैं। इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इस समय महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर मिलता है। अब यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया तथा आधुनिकीकरण है।